नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 4 निर्मला, सांप और सयाल का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, पाठ निर्मला, सांप और सयाल में हमने अध्ययन किया था कि गुजरात के बरताड़ जिले में गांव में दो सहेलियां हैं, एक निर्मला और दूसरी सयाल। पाठ की शुरुआत ही ईर्ष्या से होती है। निर्मला जो है सयाल से जलती है, ईर्ष्या करती है, क्योंकि सारे लोग जो है सब लोग सयाल की बहुत तारीफ करते हैं कि उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसका अंडाकार चेहरा बहुत प्यारा लगता है और उसकी आंखें बहुत चमकदार हैं और साथ साथ में सयाल बुद्धिमान और विवेकी भी है। लेकिन निर्मला के कपड़ों से, पोशाक से उसकी गरीबी झलकती थी, क्योंकि उसके कपड़ों में पैबंद लगे थे। निर्मला जो है, निर्मला के पास जो चूड़ियाँ थी वैसी चूड़ियाँ सयाल के पास नहीं थी। निर्मला को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह तो इसी ताक में रहती थी कि कब वह स्कूल न जाए। निर्मला की माँ निर्मला से कहती है, निर्मला सुनो, मवेशियों को चराने लेकर जाओ। यह सुनकर निर्मला बहुत प्रसन्न होती है और वह गाय भैंसों को लेकर जंगल की ओर बढ़ती है। अब आगे, जिस पेड़ के नीचे वह हमेशा बैठती थी उसका वहाँ एक अड्डा था। आज उस पेड़ के नीचे सयाल बैठी है। गाय के गले की घंटी की आवाज़ सुनकर सयाल इधर उधर देखती है तो उसे निर्मला दिखती है। वह निर्मला को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और उसे हाथ हिलाकर अपने पास बुलाती है, ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सयाल उसकी उपेक्षा करती हुई आगे बढ़ जाती है, उसकी बात न मानते हुए और आगे निकल जाती है। अब निर्मला के जो मवेशी थे, जो गाय या भैंस थे, वह घास खाने की तलाश में इधर उधर बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह अब किधर जाए, कहाँ बैठे, क्योंकि आज उसके अड्डे पे तो सयाल बैठी है और वह उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहाँ पहुँच गई। घुटने तक लंबी घास थी, वहाँ से गुजरती हुई वह उस छाया वाली झाड़ी में पहुँच जाती है। फिर भी सयाल उसे एक बार फिर आवाज़ लगाती है, निर्मला, इधर आ जाओ, यहाँ छाया में बैठो मेरे साथ। लेकिन वह नहीं सुनती। वह उसी झाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फुस से अचानक आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ एक सांप होता है। वह अचानक फुफकारता है और उसकी फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। प्राण सूखना मतलब बहुत डर जाना। वह पलटकर मुड़कर देखती है तो एक दैत्याकार भयानक अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा है, अर्थात अंगारी भरी आंखों से उसे देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने की कोशिश या साहस भी नहीं कर सकती थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन भय के कारण, डर के कारण घिघी बंद हो गई थी, मतलब गले से आवाज़ न निकलना। अचानक सांप उछलता है। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारता है। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था, न कभी सुना था। ऐसा नज़ारा न कभी देखा, न कभी सुना। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा, मतलब वह निर्मला की ओर बढ़ता है और साथ साथ में उसने अपनी पूंछ भी उठाई, अर्थात वह अपनी पूंछ उठाकर उसे जकड़ना चाहता था। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। जैसे ही उसने पूंछ
उठाइए। उसने अपनी पूंछ से निर्मला का पैर जकड़ लिया, कुंडली मार दी और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा, पैरों का पंजा, ठीक है, निर्मला का पकड़ लिया। सांप की सख्त मजबूत पकड़ से निर्मला को लगा कि अब उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएंगी, अब वह नहीं बच सकती। वह एकदम से जोर से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की। उसे झटकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। सांप ने उसके पैर में कुंडली मार दी थी। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। पीछे से कोई आता है और लाठी से उस पर हमला करता है। यह हमला सयाल ने किया था। शायद उसने निर्मला की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुन ली और उसकी मदद के लिए आ पहुंची। जैसे ही सांप पर हमला होता है, सांप गुस्से से, क्रोध से तिलमिला उठता है। फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। जोर से हमला हुआ था, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ। निर्मला देखती है कि सयाल उसकी मदद के लिए आई है। वह सयाल को आवाज़ लगाती है कि मैं मर रही हूँ। सयाल कहती है, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। बिना डरे हुए, साहस हिम्मत से वह सांप की कुंडली खोलना चाहती थी उसके पैरों से आगे। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। निर्मला कहती है कि मुझे इस सांप का जहर चढ़ रहा है। तब सयाल कहती, अरे यहाँ अजगर है, इसमें जहर नहीं होता। सयाल बोली, लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। घबराओ नहीं, डरो मत, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद सहायता के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं हो रहा था। नन्ही सी जान और इतना भयानक अजगर। इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने लाठी फेंक दी और अपने हाथों से इस भयानक अजगर से लड़ने का निश्चय करती है। अब सयाल ने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। अपने हाथों से उसने अजगर का मुंह पकड़ लिया और उसके जबड़े फैलाने की कोशिश करने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा, अर्थात अपने दर्द को सहन करने का, बर्दाश्त करने का साहस, हिम्मत जुटाती है। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी और शायद उसके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि जिस सयाल से मैं चिढ़ती थी, आज वह मेरी मदद कर रही है, मेरे प्राणों की रक्षा कर रही है। सयाल ने दांतों को भींच रखा था, अर्थात अजगर के दांतों को पंजों से पकड़ रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी ही कोशिश कर रही थी। उसके माथे में पसीना आ रहा था और हाथों से खून बह रहा था। निर्मला एक समय के लिए कुछ समझ न पाई कि खून उसके हाथों से बह रहा है कि मेरे पैरों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। बहुत साधारण सी, सरल सी दिखने वाली सयाल की आज बहादुरी देखकर निर्मला आश्चर्यचकित हो गई। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए, अर्थात जबड़े फैला दिए। अब सांप और गुस्से से बहुत छटपटाया क्योंकि उसके मुंह का शिकार जा रहा था। एक समय के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके। कुछ समय के लिए लगा कि यह नन्ही सी जान इस भयानक दैत्य अजगर के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकेंगी, हार मान जाएंगी। लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई। जैसे ही जबड़े खुल गए, फैल गए, सयाल जोर से चिल्लाती है, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे। अपना पैर निकालो और जल्दी से झटका दो। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह से खोले रखा था, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया था, अब उसका पंजा तो छुड़ा लिया, लेकिन पैरों में कुंडली अभी भी कसी हुई थी।
आखिर दोनों ने, मतलब निर्मला और सयाल ने जोर लगाया। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ यह पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए, गृह पाठ लिखिए। प्रश्न पहला, सयाल को सब क्यों पसंद करते थे? क्योंकि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी थी। जब वह हंसती थी तो उसका अंडाकार चेहरा खिल जाता था, आंखें चमक जाती थी। प्रश्न दूसरा, सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को क्या लगा? सांप द्वारा पकड़े जाने पर निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और अब वह मर जाएंगी। विद्यार्थियों, इस भाग के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।